गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर बैलेंस शीट का आईएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। द ट्रेनी अकाउंटेंट ऑफ रुद्रा लिमिटेड का कोई ट्रेनी अकाउंटेंट ये एक बैलेंस शीट बनाया था जो रॉन्ग है। इसको हम लोग शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सोल्व करेंगे, फॉर्मेट बना के उसको बैलेंस शीट बनाएंगे। डेट है 31 मार्च 18। जनरल रिजर्व सरप्लस का आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल है। पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस इस जनरल रिजर्व से ये माइनस होगा, लॉस है। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट, करेंट एसेट्स है। अनक्लेम डिविडेंड, अदर करेंट लायबिलिटी, कॉल इन एरिया 4 रुपया पर शेयर है। इसका मतलब 10,000 जो शेयर है वो नॉट फुल्ली पेड अप है क्योंकि इसके ऊपर कॉल इन एरिया है। और यहाँ 1,20,000 शेयर था जिसमें 1,20,000 फुल्ली पेड अप माना जाएगा और 10,000 नॉट फुल्ली पेड अप। शेयर फॉर फ्यूचर शेयर कैपिटल में ऐड होता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स, ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी, इन्वेंट्रीज करेंट एसेट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लोन है। कॉल्स इन एडवांस, अदर करेंट लायबिलिटी होता है। तो ऐसे करके बहुत सारा आइटम दिया। यहां देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल दे दिया है। बैलेंस शीट बनाना है शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 13, साथ में नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। बिना नोट्स टू अकाउंट बनाए हम बैलेंस शीट बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए नोट्स टू अकाउंट मैंडेटरी होता है, उसी के हेल्प से बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ओके, ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रख दिए। बैलेंस शीट ऑफ रुद्रा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए। पर्टिकुलर्स करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कोई डिटेल नहीं देता, ये कॉलम ब्लैंक जाएगा, आप ड्रॉ नहीं भी कर सकते हो। ये देखिए फॉर्मेट लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए नोट्स बनाएंगे, शेयर कैपिटल का 1, रिजर्व सरप्लस का 2। नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके लिए नोट्स बनाएंगे 3। करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्वेश्चन रीड किए थे, नहीं था। ओके, ट्रेड पेएबल्स उसी नेम से अमाउंट दिया हुआ था, ऐसे ही लिख देंगे। अदर करेंट लायबिलिटीज, इसका नोट्स बना देंगे नंबर 4। आगे बढ़ेंगे एसेट्स की तरफ। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, नोट नंबर 5, इनटेंजिबल, नोट नंबर 6। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं था, हम लोग कुछ नाम स्टैंडर्ड जो आता है जनरली बैलेंस शीट में उसको लिख दिए हैं, कुछ एक नाम नहीं भी लिखे हैं जो जल्दी सवाल में पाया नहीं जाता है। अगर कोई नाम लिखे उसका अमाउंट नहीं है तो डैश दे देते हैं। इन्वेंट्रीज उसी नाम से था, ट्रेड रिसीवेबल उसी नाम से था, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, बिना नोट्स का भी हो जाएगा। लास्ट में अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग समझेंगे हम लोग सवाल सही बनाए हैं। ये हो गया फॉर्मेट। ठीक है, चलिए बनाते हैं पहले नोट्स टू अकाउंट। रख दिए आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में बनेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल बता दिया था 2 lakhs। इक्विटी शेयर of ₹10 each, that is 20 lakhs। इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल 1,30,000। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 13 लाख। इसको भी क्लोज कर देंगे। अपना मेन कैपिटल होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप का होता है, सब्सक्राइब्ड एंड
फुल्ली पेड अप। 1,30,000 में 10,000 एरियर में था, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ये 12 लाख हो जाएगा। रोमन 2 सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें लाते हैं 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 लाएंगे तो 1 लाख होगा। अच्छा, माइनस था कॉल सीन एरियर 40,000 था, 60,000 होगा। अच्छा, एक चीज प्लस भी होता है, वो होता है शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 10,000, इसको बाहर कर देंगे 70,000। अब ये यहीं पर ऐड हो जाएगा 1270। ठीक है, अब 2 नंबर करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में लाते हैं जनरल रिजर्व था 1,20,000 और एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये लॉस है, और लॉस का अमाउंट इस बार बड़ा है 1,50,000। ओवरऑल ये निगेटिव हो गया 30,000। क्लियर। अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लाते हैं, वो एक फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड था। फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड, इसी को पब्लिक डिपॉजिट का रूप है ये, 4,50,000। अच्छा, इसके बाद लाते हैं नंबर 4 अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट था 30,000। ये मोटा मोटी लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब एसेट्स की तरफ आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, इसमें 2 नाम रीड किए थे। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, टोटल 14 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और नंबर 6 फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल, इसमें रीड किए थे गुडविल का अमाउंट था 1 लाख। ठीक है, और एक कर ही देते हैं, 7 नंबर कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस 2,50,000, 2,50,000। ये हम आपको नोट्स टू अकाउंट बना दिए। इस नोट्स टू अकाउंट और क्वेश्चन को देखते हुए इस फॉर्मेट को हम लोग फिलअप कर देंगे और उम्मीद करेंगे टोटल इक्वल हो जाए, सही बना है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट शो कर रहा है 12,70,000। रिजर्व सरप्लस निगेटिव शो हो रहा है 30,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड था 4,50,000। अच्छा, ट्रेड पेएबल्स, क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल्स के नाम से दिया हुआ था 50,000।
अदर करेंट लायबिलिटी का नोट्स किए थे जिसका अमाउंट था 30,000। अगर इसको अपने ऐड करते हैं तो 12,70,000 माइनस 30,000 प्लस 450 प्लस 50,000 प्लस 30,000 रिजल्ट विल बी 1770,000। ओके, ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी। अब एसेट्स फिलअप करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल था 14 लाख, ठीक है। इनटेंजिबल का गुडविल था 1 लाख रुपया। इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज के नाम से दिया हुआ था, इन्वेंट्रीज दिया हुआ था 30,000। ट्रेड रिसीवेबल बोल के ही दिया हुआ था 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स किए थे 2,50,000। अब चेक करते हैं टोटल मैच करता है कि नहीं। ठीक, टोटल अगर मैच कर दिया तो हम लोग सही बनाए हैं, नहीं टोटल में कुछ डिफरेंस आ गया। देखते हैं कहां डिफरेंस है। ओके, आप ध्यान से देखो, ये आइटम छूटा है अनक्लेम डिविडेंड 30,000 जो अदर करेंट लायबिलिटीज होता है। तो अदर करेंट लायबिलिटीज ये रहा, इसमें एक आइटम लाए अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसका भी अमाउंट 30,000 है। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60,000। ये एक मिस्टेक मिला। अब लाते हैं अदर करेंट लायबिलिटी को 60,000 बनाते हैं तो ये 18 लाख हो जाएगा। और एसेट्स का टोटल करते हैं 18 लाख ही आ रहा था, फिर भी एक बार टोटल करके देखते हैं 15 और 3, यस 18 लाख, ये हो गया मैच। अगर आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करता है तो आप कोई आइटम छूटा है इसको खोजिए, प्लस माइनस चेक कीजिए, देखिए मिल जाएगा। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन का हार्ड कॉपी रेडी होने के बाद आप नोट्स टू अकाउंट बनाइए। जैसे नोट्स टू अकाउंट मेरे साथ साथ बनाते जाइए। नोट्स टू अकाउंट के साथ अब जब फॉर्मेट में उसको फिलअप करेंगे, आप कोई आइटम डायरेक्टली उसी नाम से दिया था तो उसका नोट्स नहीं बनाए थे, उसको डायरेक्टली लिख लेंगे और टोटल मिलाएंगे, मैच कर जाएगा, समझ में आ जाएगा सही बना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।